नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वाच्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाच्य कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, आइए हम जानते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य के 3 प्रकार हैं या वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। तो इन सब का अब विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य किसे कहते हैं? देखिए, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों के ही वाक्य आते हैं। और कर्तवाच्य में कर्ता के जो लिंग वचन हैं, वो क्रिया के लिंग वचन वो कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। क्रिया के लिंग वचन जब कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं तो वहाँ पे कर्तवाच्य होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम पत्र लिखता है। एक और देखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। तो देखिए, इसमें राम क्या है? राम है कर्ता, ठीक है। लिखना क्या है? लिखना है क्रिया। और पत्र क्या है? पत्र है कर्म। तो इसमें क्या मुख्य है? राम मुख्य है। क्योंकि अगर हम कहें कि पत्र लिखता है तो मन में आता है कि कौन लिखता है, तो इसमें क्या है? राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे राम प्रधान है, कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हुआ? कर्तवाच्य। इसके साथ ही कर्तवाच्य में क्या क्या चीजें बताई गई थी कि एक तो कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। पहचान क्या है? नंबर 1 कर्ता प्रधान, नंबर 2 क्रिया के अनुसार क्रिया के जो लिंग वचन है, क्रिया के लिंग वचन आदि कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? कर्ता प्रधान भी है इस वाक्य में, ठीक है। और इसमें अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे राम की जगह यहाँ होता सीता,
यहाँ सीता होता तो सीता पत्र लिखता है, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर सीता आ गया, कर्ता चेंज हो गया, तो जो लिंग वचन है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये वाक्य क्या बनेगा सीता के अनुसार, सीता पत्र लिखती है। ठीक है, जैसे ही कर्ता बदला तो लिंग वचन जो थे वो भी चेंज हो गए, लिखती। ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और एक वचन हो गया, सीता स्त्रीलिंग हो गया, और ये लिखती, लिखता से लिखती हो गया, तो ये एक उसमें चला गया, स्त्रीलिंग में चला गया और एक वचन में हो गया। ऐसे ही मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ मोहन क्या है, मोहन है कर्ता। ठीक है, और पढ़ना क्या है, पढ़ना है क्रिया। ठीक है, और किताब क्या है, कर्म। ठीक है, तो इसमें जो अगर हमने कौन सा वाच्य हुआ इसमें, कर्तवाच्य। लेकिन अगर हम इस कर्ता के लिंग कर्ता को चेंज कर देते हैं, मोहन की जगह हम कर देंगे गीता, तो गीता किताब पढ़ता है, ये रोंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसकी जगह हम करेंगे गीता किताब पढ़ती है, हो जाएगा फिर यह किताब पढ़ती है। ठीक है, तो यही था कर्तवाच्य में कि एक तो इसमें कर्ता प्रधान होता है, और कर्ता जो है उसके अनुसार क्रिया के लिंग वचन चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था कर्तवाच्य के बारे में। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य के बारे में। तो सबसे पहले कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जब वाक्य में कर्ता के बजाय कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को महत्व दिया जाता है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं वो हमेशा ही सकर्मक क्रिया में होते हैं। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कर्मवाच्य कर्म के साथ में। ठीक है, तो क्रिया भी सकर्मक क्रिया ही होगी, और सकर्मक क्रिया में क्या पहचान होती है कि कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है, तीनों उपस्थित हो तभी वो सकर्मक क्रिया होती है। और कर्मवाच्य इसके नाम से पता चला है कर्म को बताने वाला। ठीक है, तो कर्मवाच्य क्या होता है, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और प्लस में सकर्मक क्रिया। इसके वाक्य सकर्मक क्रिया आती है इसमें हमेशा। ठीक है, इसके वाक्य सकर्मक क्रिया से संबंधित होते हैं। तो जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं हम। इसकी एक और पहचान है कर्मवाच्य की कि इसके साथ में क्या आता है, कर्मवाच्य में से या के द्वारा या फिर अकेला द्वारा। ठीक है, तो इसमें कर्मवाच्य में हम उदाहरण लेते हैं, हम कहेंगे श्याम के द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है, श्याम के द्वारा गाना गाया जाता है। बच्चे के द्वारा रोटी खाई गई। तो इन वाक्यों में देखिए, कर्मवाच्य में क्या था, सकर्मक क्रिया के वाक्य होने चाहिए और कर्म प्रधान होना चाहिए। यहाँ पे श्याम क्या है, श्याम है कर्ता। ठीक है, श्याम यहाँ पे है कर्ता।
गाना गाया जाना, गाना क्या हो जाएगा? क्रिया। ये है क्रिया, ठीक है। और गाना ये है कर्म, क्योंकि जब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं क्या गाया गया तो आता है गाना। तो इसमें कर्ता भी उपस्थित है, कर्म भी उपस्थित है और क्रिया भी उपस्थित है। कर्म की प्रधानता सकर्मक क्रिया, तो वो क्या हो गया? कर्म वाच्य। और यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, जैसे हमने के द्वारा लगा दिया तो यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया। जैसे गाना गाया जाता है, ऐसे भी वाक्य पूरा हो सकता है कि गाना गाया जाता है, रोटी खाई जाती है, रोटी खाई गई, ठीक है, खेल खेला गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसमें कर्म की प्रधानता हो गई, ये कर्मवाच्य हो गया। नीचे वाले में देखिए, बच्चे के द्वारा रोटी खाई गई, तो जो बच्चा है वो हो गया कर्ता, ठीक है। और खाना, ठीक है, ये हो गया क्रिया। और रोटी ये हो गया कर्म। इसमें भी तीनों चीजें आ गई, कर्ता आ गया, कर्म आ गया और क्रिया आ गई, तो ये कौन सा हुआ? कर्म वाच्य। और इसके साथ में ही के द्वारा भी आ गया, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, मोहन से गाया जाता है, मोहन से गाना, सॉरी, मोहन से गाना गाया जाता है। तो यहाँ पे से जो है वो आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर है नंबर 3 पे भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता और कर्म के अलावा उनको छोड़कर भावों की प्रधानता हो जाती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाव मुख्य होता है, ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में क्या है? भाव प्रधान होता है। और जो भाववाच्य होते हैं इसके वाक्य जो हैं इनमें हमेशा कोई नेगेटिव चीज़ आती है, जैसे इनमें नहीं लगा हो, नहीं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, किसी के मन के भाव को बताते हैं, हम कहेंगे रोगी से चला नहीं जाता, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, ये भाववाच्य, इसमें जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया होती है इसमें, अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं इसमें, ठीक है। तो रोगी से चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, सोहन से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या था? भाव प्रधान होना चाहिए, ठीक है, और अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रिया होती है और कर्ता होता है लेकिन कर्म नहीं होता है, क्रिया होती है प्लस कर्ता, ठीक है, कर्म नहीं होता, नहीं होता या अनुपस्थित होता है, ठीक है। ये अकर्मक क्रिया के बारे में। तो इनमें देखिए क्या ये चीज़ें सही आ रही हैं सारी की सारी? रोगी इसमें क्या है? कर्ता, ठीक है, मुझसे कर्ता, ठीक है, चलना क्रिया,
चलना क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे गाया जाना ये क्रिया है, ठीक है। लेकिन कर्म कहाँ है? गाया नहीं जाता। क्या नहीं गाया जाता? हम कहें गाना नहीं गाया जाता तो कर्म होता, लेकिन यहाँ पे गाया नहीं जाता। क्या नहीं गाया जाता? कविता, गाना, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता है और क्रिया है, यहाँ भी कर्ता है और क्रिया है। और एक चीज़ क्या थी? भाव की प्रधानता बताई गई है कि चला नहीं जाता। क्यों नहीं चला जाता? या तो उसको कोई कष्ट है, दुख है, पैर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, उससे चला नहीं जाता। तो मन का भाव ही है कष्ट, पीड़ा, वेदना, ठीक है, वो भाव में आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। दूसरे में भी ऐसे ही है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये भी भाववाच्य हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं आ गया, ठीक है, कि ये नहीं होता, चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, गाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो ये भाववाच्य हो गया। सोहन से पढ़ा नहीं जाता। सोहन कर्ता, ठीक है, और पढ़ना क्रिया। क्या नहीं पढ़ा जाता? कविता नहीं पढ़ी जाती, या भाई पत्र नहीं पढ़ा जाता, या निबंध नहीं पढ़ा जाता, या पाठ नहीं पढ़ा जाता, तो ये अनुपस्थित है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्म अनुपस्थित है। ये भी भाववाच्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य से संबंधित। कर्तवाच्य में होता है कर्ता प्रमुख होता है, जैसे हम लिखते हैं कर्तवाच्य, कर्ता प्रधान, ठीक है, कर्ता प्रधान, और कर्ता के अनुसार लिंग वचन चेंज, अनुसार लिंग वचन जो क्रिया के होते हैं, लिंग वचन क्रिया के बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। इसमें क्या था? कर्मवाच्य में, इसमें कर्म प्रधान, ठीक है, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, सकर्मक क्रिया के वाक्य। वहाँ पे थे सकर्मक और अकर्मक, दोनों के दोनों, सकर्मक के भी प्लस अकर्मक, ठीक है। इसमें है भाव प्रधान प्लस अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, भाव प्रधान होता है और नहीं आता है, ठीक है। यहाँ कर्म में से या के द्वारा या ओनली द्वारा, ठीक है। यहाँ भी कई बार ने आ जाता है, ने कारक चिन्ह, ठीक है। तो ये सारा था वाच्य के बारे में और उसके भेदों के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।